दोस्तों, जंगलों में बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें होती हैं और आज की हमारी लेटेस्ट हॉलीवुड हॉरर मूवी एक ऐसी ही खौफनाक मिस्ट्री को हमें दिखाने वाली है जिसका नाम है देयर समथिंग रॉन्ग विद द चिल्ड्रन। ये कहानी दिखाती है कुछ लोगों की कहानी जिनका सामना होता है एक काली शक्ति से जो उन लोगों के साथ क्या करती है ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। IMDb ने इसे 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है एंड 69% फ्रेश ऑन रॉटन टोमेटोज। मूवी काफी ज्यादा सस्पेंसफुल है तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देयर समथिंग रॉन्ग विद द चिल्ड्रन मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। ये कहानी शुरू होती है जंगलों में एक कैबिन को दिखाते हुए जहाँ पे बेन और उसकी गर्लफ्रेंड मार्गरेट थॉमस और उसकी बीवी एली के साथ वीकेंड मनाने के लिए आए हुए थे। थॉमस और एली के दो बच्चे भी थे जिनका नाम था स्पेंसर और लूसी। अब सब कुछ नॉर्मल था पर हम लोग थॉमस और एली के बीच में कुछ अनबन देख पाते हैं। ड्रिंक वगैरह करके थॉमस और एली बच्चों को लेकर वापस कैबिन में चले जाते हैं और अब अगले दिन सब लोगों को जाना था हाइकिंग पे। हाइकिंग पे लूसी एक येलो पैंसी के फ्लावर को तोड़ती है और हम लोग यहाँ पे भी थॉमस और एलिस के बीच में अनबन नोटिस कर पाते हैं। खैर चलते चलते वो लोग पहुंच जाते हैं एक एंशिएंट जगह पे और वो लोग उसके अंदर एडवेंचर करने के लिए जाते हैं। उस जगह के अंदर बहुत सारे मरे हुए जानवर थे और एक अजीब दीवार में बड़ा सा छेद था। उस छेद वाली दीवार को लूसी और स्पेंसर ने ढूंढा था जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि उस दीवार से निकलने पे था एक बहुत ही ज्यादा गहरा गड्ढा। उस गड्ढे के अंदर सिर्फ अंधेरा था पर स्पेंसर और लूसी को उसके अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। थॉमस अब जैसे ही लूसी को गड्ढे से पीछे करता है उसकी नाक से खून निकलने लगता है और तो और स्पेंसर तो इतना ज्यादा हिप्नोटाइज हो जाता है कि वो उस गड्ढे के अंदर कूदने ही वाला था पर बेन उसे बचा लेता है। दोस्तों, यहाँ पे स्पेंसर और लूसी ने जो भी चीज देखी वो अब सब कुछ बदल देगी। अब वो लोग हाइकिंग से वापस लौट आते हैं और बच्चों को कैबिन में बिठालकर ड्रिंक करने लगते हैं पर फिर से थॉमस और एली के बीच में अनबन हो जाती है। यहाँ पे मार्गरेट और बेन समझ जाते हैं कि एली और थॉमस के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है और इसलिए बेन थॉमस को लेके अपने साथ चले जाता है और मार्गरेट एली को लेके अपने साथ। मार्गरेट अब एली से पूछती है कि उनकी शादी में प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है और एली बताती है कि उसने और थॉमस ने एक दूसरे कपल के साथ फोरसम करा था जिसके बाद चीजें थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। एली और थॉमस इस प्रॉब्लम के बारे में बात भी नहीं कर पा रहे थे बच्चों की वजह से और इसलिए मार्गरेट और बेन फैसला करते हैं कि आज रात को स्पेंसर और लूसी उनके साथ ही रुकेंगे। अब रात को बॉनफायर के बाद थॉमस और एली अकेले ही वापस घर जाते हैं और स्पेंसर और लूसी मार्गरेट और बेन के साथ ही रुक जाते हैं पर यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं स्पेंसर और लूसी के अंदर अजीब अजीब चेंजेस। वो दोनों बड़े ही सीरियस हो गए थे और एक पल के लिए तो स्पेंसर बेन के ऊपर एक कीड़े की तरह हिस करता है और वो लोग जंगल में जाने की बात करने लगते हैं। स्पेंसर बोलता है कि उसे वापस उसी एंशिएंट जगह पे जाना है पर ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता था। रात को बच्चों को सुलाकर मार्गरेट और बेन वापस बॉनफायर के पास जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि बेन को कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स है और इसलिए वो फ्यूचर में मार्गरेट के साथ बच्चे करने का प्लान नहीं कर सकता क्योंकि उसे बच्चों के साथ रहना थोड़ा डेंजरस लगता है क्योंकि कई बार उसके मेंटल एपिसोड्स बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खैर अब अगली सुबह होती है और जब बच्चों को उठाने की बारी आती है तो वो दोनों बिस्तर पे नहीं थे। मार्गरेट और बेन पूरा घर चेक करते हैं पर वो दोनों कहीं नहीं थे। स्पेंसर और लूसी के जूते भी गायब थे जिससे एंड में ये कंक्लूजन निकलता है कि शायद बच्चे चले गए हैं उसी एंशिएंट जगह पे क्योंकि कल रात को स्पेंसर जिद कर रहा था वहीं पे जाने की। मार्गरेट और बेन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और बेन जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। रास्ते में उसे येलो पेंसी का एक फूल मिलता है जिससे उसका शक सच में बदल जाता है। वो भागकर तुरंत ही उस एंशिएंट जगह पे पहुंच जाता है और वहां पे स्पेंसर और लूसी उसी गड्ढे के अंदर झांक रहे थे। बेन उन दोनों को पीछे हटने के लिए बोलता है पर स्पेंसर और लूसी उसकी तरफ देखते हैं और गड्ढे के अंदर कूद जाते हैं।
बेन उन दोनों को रोक भी नहीं पाता और उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगता है। बेन घबराकर वहीं पे बैठ जाता है और वो अब डर के मारे मार्गरेट का फोन भी नहीं उठा पाता। काफी देर बाद बेन वापस घर जा पाता है और जब वो मार्गरेट को बताने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, तभी स्पेंसर और लूसी अपने मम्मी पापा की कैबिन से भागते हुए बाहर निकलते हैं। दोनों को देखकर मार्गरेट की जान में जान आ जाती है, पर बेन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने अभी अभी तो दोनों लोगों को गड्ढे के अंदर कूदता हुआ देखा था। बेन कंफ्यूज होके आगे बढ़ता है और वो और मार्गरेट थॉमस और एली को नहीं बताते कि बच्चे अचानक ही गायब हो गए थे। अब यहाँ पे से बेन को लगने लगता है कि शायद उसने जो भी देखा वो उसकी मेंटल प्रॉब्लम्स का असर होगा और ये बात उसे चिंता देने लगती है। बेन क्योंकि काफी टाइम से ठीक चल रहा था तो वो इस बात पे यकीन नहीं करना चाहता था और इसलिए वो स्पेंसर और लूसी से बात करने के लिए जाता है। स्पेंसर और लूसी उस टाइम पे कीड़ों को पत्थरों से मार रहे थे और जब बेन उनसे पूछता है कि वो दोनों सुबह कहाँ पर चले गए थे तो वो दोनों बच्चे अजीब अजीब बिहेव करने लगते हैं। सबसे पहले वो दोनों एक दूसरे से कीड़ों की तरह हिसहिसाकर बात करने लगते हैं और फिर बेन को अपनी बातों में उलझाने लगते हैं। स्पेंसर और लूसी मान जाते हैं कि वो दोनों जंगल में अकेले गए थे, पर वो दोनों कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं जिससे बेन घबरा जाता है। उन दोनों की ही नाक से खून भी निकलने लगता है और बेन को यकीन हो जाता है कि बच्चों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये सारी बातें वो जाके बताता है मार्गरेट को और वो साफ मार्गरेट को बोल देता है कि वो दोनों बच्चे लूसी और स्पेंसर नहीं है क्योंकि वो दोनों तो उस गड्ढे के अंदर कूद गए थे। अब ऑब्वियसली मार्गरेट बेन पे यकीन नहीं करती और उसे लगता है कि बेन की मेंटल प्रॉब्लम्स वापस आ गई हैं। इसी वजह से बेन अब जाके अपनी दवाई ले लेता है, पर लूसी उसे अचानक ही डरा देती है। स्पेंसर भी बेन को डराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और ऐसा पूरा दिन होता रहता है। बेन पूरा दिन और चीजों को नोटिस करके डरता रहता है, जैसे लूसी मार्गरेट को मारने की एक्टिंग करती है। स्पेंसर के डोरिटोज में अचानक ही कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और स्पेंसर बेन की दवाइयां भी चुरा लेता है। इन सब चीजों से बेन का पारा पार हो जाता है और वो स्पेंसर पे गुस्सा करने लगता है। थॉमस और एली ऑब्वियसली अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं और सारे बड़े लोगों में यहाँ पे बहसबाजी हो जाती है। लड़ाई में बेन सब लोगों को बता देता है कि बच्चे अकेले जंगलों में गए थे। ये बात जानकर थॉमस और एली और ज्यादा भड़क जाते हैं और बोलने लगते हैं कि उन्होंने बच्चों को रात में गलत लोगों के पास छोड़ के गलती करी। अब बेन यहाँ पे गुस्से में फोरसम वाली बात को भी ऊपर ले आता है और फिर एली गुस्से में बेन की मेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर कमेंट करने लगती है, जिससे सारे के सारे बड़े लोगों में तगड़ी लड़ाई हो जाती है। सबके सीक्रेट सामने खुल के आ जाते हैं और अब कोई भी किसी से बात करने को रेडी नहीं था। अब थोड़ी देर बाद लूसी और स्पेंसर बेन के पास जाकर उधम मचाने लगते हैं। वहां पे लूसी बेन को बता देती है कि हाँ, वो दोनों उस एंशिएंट जगह पे गए थे और स्पेंसर अचानक ही बेन को एक शवल से मार देता है। बेन गुस्से में स्पेंसर से शवल को छीनने लगता है, जो गलती से स्पेंसर की छाती में लग जाती है, जिससे स्पेंसर को सांस आना बंद हो जाती है। स्पेंसर तुरंत ही मारा जाता है और बेन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर अपने भाई की मौत से लूसी को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। सीन पे अब एक एक करके बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं और सब स्पेंसर को सीपीआर देने लगते हैं, पर स्पेंसर नहीं जागता। एली फूट फूट के अपने बच्चे के लिए रोने लगती है और लूसी इल्जाम डाल देती है बेन पे। कमरे के अंदर बेन अचानक ही एक हत्यारा बन गया था, जिसे एली गुस्से में धक्का मार मार के कैबिन से बाहर निकाल देती है। मार्गरेट इसके बाद पुलिस को फोन करती है, पर थॉमस पुलिस को एक मर्डर की रिपोर्ट लिखवाता है, जिससे मार्गरेट भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मार्गरेट यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि बेन ने किसी को मार दिया और तभी बेन उसके सामने आता है और बताता है कि वो बेकसूर है। मार्गरेट समझाती है कि बेन दिमागी तौर से पागल है, पर बेन बार बार बोल रहा था कि वो बच्चे ऑलरेडी उस एंशिएंट बिल्डिंग के अंदर मर चुके हैं।
बेन के मुताबिक उन दोनों की लाशें अभी भी उस गड्ढे के अंदर पड़ी हुई है और बेन की बात मानकर मार्गरेट उन लाशों को देखने के लिए रेडी हो जाती है। बेन मार्गरेट को उसी गड्ढे के पास ले जाता है, पर गड्ढे के अंदर देखने पे कोई भी लाश वहां पे नहीं थी, जिससे बेन चौंक जाता है और मार्गरेट अब चिल्लाकर बोलने लगती है कि बेन के पागलपन ने स्पेंसर को मार डाला है, ना कि किसी एंशिएंट शक्ति ने। गुस्से में मार्गरेट वहां से वापस चले जाती है, पर बेन उदास होकर वही गड्ढे के पास बैठ जाता है। अब रात में मार्गरेट पहुंचती है कैबिन पे, जहाँ पे उसके पास आती है लूसी, जो बोलती है उदास मत हो, स्पेंसर बस मरने का नाटक कर रहा है। मार्गरेट को लगता है कि लूसी डिनायल में जी रही है और वो लूसी को समझाने लगती है, पर फिर लूसी मार्गरेट को अपने साथ जंगल में ले जाने लगती है कुछ दिखाने के लिए। उन दोनों को जंगल में जाते हुए थॉमस देख लेता है और वो लूसी को मार्गरेट के साथ कहीं जाने नहीं देता, पर फिर लूसी अपने पापा को ही जंगल में कुछ दिखाने के लिए ले जाती है। और वहीं दूसरी तरफ स्पेंसर जाग जाता है, मतलब वो सच में एक कीड़े की तरह मरने का नाटक कर रहा था। अब मार्गरेट कैबिन में जाती है एली के पास, पर वहां पे ना तो एली थी और ना ही स्पेंसर। घर में से अजीब कीड़े वाली आवाजें आ रही थी और इधर उधर घूमते वक्त जब मार्गरेट को कोई नहीं मिलता तो वो फोन करती है थॉमस को। अब थॉमस का फोन जंगल में थोड़ी ही दूरी पे बजने लगता है, पर थॉमस जवाब नहीं देता और यहाँ पे हम लोगों को लगने लगता है कि थॉमस मारा गया। खैर, इसके बाद मार्गरेट को डर लगने लगता है और कीड़ों की आवाजें आना और ज्यादा तेज हो जाती है। वो बेन को फोन करती है, पर बेन भी फोन नहीं उठाता, क्योंकि अब उसे भी गड्ढे के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। अब एंड में मार्गरेट को बेडरूम से कुछ आवाजें आने लगती है और जब वो जाके चेक करती है तो पूरा कमरा खून से सना हुआ था। उसे एली बेड के साइड में घायल हालत में मिलती है, जिसे किसी ने बुरी तरीके से चोट पहुंचाई थी और मार्गरेट बुरी तरीके से चौंक जाती है और एली अपना दम मार्गरेट की गोदी में ही तोड़ देती है। अब इसके बाद मार्गरेट को दिखाई देता है जिंदा स्पेंसर और यहाँ पे मार्गरेट को यकीन हो जाता है बेन की सारी बातों पे और ये भी साफ था कि स्पेंसर ने ही अपनी माँ को मार डाला है। स्पेंसर की आंखें चमक रही थी और वो एक कीड़े जैसी आवाज निकाल रहा था, पर इससे पहले वो मार्गरेट को मारने के लिए आ पाता, मार्गरेट दरवाजे बंद कर देती है। पर दूसरी तरफ से कैबिन के अंदर वापस आती है लूसी। दोस्तों, यहाँ पे मार्गरेट को लूसी की परछाई की जगह एक डिमोनिक कीड़ा दिखाई देता है और यहाँ पे से हम लोग समझ जाते हैं कि स्पेंसर और लूसी बदल चुके हैं कीड़ों में। खैर, लूसी अपने इंसानी रूप में सामने आती है और वो स्पेंसर से अजीब कीड़े वाली भाषा में बात करती है। काफी देर तक मार्गरेट घर में छुप के घूमती है, पर एंड में लूसी उसे ढूंढ लेती है। अब मार्गरेट घर के बाहर भागती है, जहाँ पे लकीली उसे मिल जाती है एक पुलिस ऑफिसर जो स्पेंसर की मौत पे रिपोर्ट मिलने के बाद वहां पे आई थी। मार्गरेट तुरंत ही ऑफिसर को सब कुछ बताने लगती है, पर फिर ऑफिसर कैबिन के अंदर चेक करने के लिए जाती है। थोड़ी देर में ऑफिसर वापस आती है और बोलती है कि उसे घर के अंदर खून तो मिला, पर कहीं भी उसे कोई बॉडी नहीं मिली और तभी कोई चीज ऑफिसर को पीछे से मार डालती है। ऑफिसर की आंखें भी खून से भर जाती है और फिर वो चीज ऑफिसर को घर के अंदर खींच लेती है। डर के मारी मार्गरेट फिर से भागती है और ऑफिसर की लाश एक खिड़की से बाहर गिरती है, जिससे ये साफ था कि वो डिमोनिक कीड़े बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मार्गरेट तुरंत ही भागकर जाती है, पर इससे पहले वो गाड़ी के अंदर बैठ पाती, स्पेंसर वहां पे आ जाता है और मार्गरेट गाड़ी के नीचे छुप जाती है। बदकिस्मती से वो चाबियों को दरवाजे में लगा छोड़ आई थी, जिससे स्पेंसर को शक हो जाता है और वो अजीब तरीके से हिस हिस करके लूसी को भी वहां पे भुला लेता है। अब इससे पहले वो दोनों मार्गरेट को ढूंढ पाते, मार्गरेट थॉमस को फोन कर देती है, जो जंगल के अंदर बजने लगता है। कीड़े भी जंगल के अंदर चेक करने के लिए चले जाते हैं और मार्गरेट सक्सेसफुली गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, पर इंजन चालू करते ही सामने आ जाता है बेन। बेन कैबिन के अंदर चले जाता है, पर मार्गरेट उसके पीछे जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो बेन से माफी मांगती है क्योंकि उसने बेन की बातों पे यकीन नहीं करा था, पर जब मार्गरेट बेन के साथ भागती है तो बेन भागने से मना कर देता है।
बेन मार्गरेट को बोलता है कि उसने बहुत ही ज्यादा सुंदर चीज को देखा और उस चीज ने बेन को अब बदल दिया है। बेन अब मार्गरेट को भी बदलना चाहता था और फिर वो साथ में मार्गरेट के साथ मिलके इस पूरी दुनिया को बदलने का प्लान करके आया था। बेन की आंखें भी चमकने लगती है और मार्गरेट समझ जाती है कि अब बेन बेन नहीं रहा। मार्गरेट भागने की कोशिश करती है पर बेन उसे पकड़ लेता है और इस हाथापाई में मार्गरेट बेन के कंधे में एक मशेटी से स्टैब कर देती है। ज्यादा खून बहने की वजह से बेन मारा जाता है और अब मार्गरेट फिर से भागती है, पर कैबिन से निकलते ही बच्चे उसके पैर में रस्सी अड़ा देते हैं और मार्गरेट नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। स्पेंसर और लूसी इसके बाद मार्गरेट को घसीटते हुए ले जाते हैं उसी एंशिएंट जगह पे जहाँ पे जब मार्गरेट को होश आता है तो उसके पास पड़ी हुई थी एली और ऑफिसर की लाशें। स्पेंसर और लूसी उसी गड्ढे के पास थे जहाँ पर अब वो दोनों ऑफिसर की लाश को उठा के गड्ढे के अंदर फेंक देते हैं। लाश जैसे ही गड्ढे के अंदर गिरती है, गड्ढा चमकने लगता है जैसे कि उसे एनर्जी मिल गई हो। स्पेंसर और लूसी अब अपनी माँ को भी गड्ढे की तरफ खींच के ले जाते हैं, पर अब मार्गरेट को आता है एक आइडिया। अब जैसे ही वो दोनों एली की लाश को गड्ढे के अंदर फेंकते हैं, मार्गरेट उन दोनों को भी गड्ढे के अंदर धक्का दे देती है। दोनों ही डिमोनिक कीड़े गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं और गड्ढा फिर से चमकने लगता है, पर मार्गरेट उसके अंदर ज्यादा देर तक नहीं घूरती और वहां से भाग जाती है। वो घायल हालत में घर पहुंचती है जहां पर उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, पर कहानी अभी भी बाकी थी क्योंकि बेन अभी भी जिंदा था जो अपने कंधे पे से मशेटी को निकालकर अब मार्गरेट को मारने के लिए बढ़ता है। मार्गरेट पे अब लड़ने की जान बिल्कुल भी नहीं बची थी और वो हार मान जाती है, पर आज उसका लकी दिन था क्योंकि साइड से बेन पे हमला कर देता है थॉमस जो अभी भी जिंदा था। थॉमस बेन को रोक देता है और वो मार्गरेट को भागने के लिए बोलता है। मार्गरेट गाड़ी लेके उस जगह से तुरंत ही भाग जाती है और जब तक गाड़ी चलाती रहती है जब तक वो बहुत दूर नहीं पहुंच जाती। काफी दूर आने के बाद वो गाड़ी को रोक के रोने लगती है, पर ये उसकी एक बड़ी गलती थी। दोस्तों अचानक ही उसकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं डिमोनिक बच्चे और बेन जो किसी तरीके से अभी तक जिंदा थे, जिससे मार्गरेट चौंक जाती है। वो तीनों ही रोड पे हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं मार्गरेट को रोकने के लिए, पर मार्गरेट हार मानने वाली नहीं थी। वो गियर डालती है और फुल स्पीड में गाड़ी को उन डिमोनिक कीड़ों की तरफ ले जाती है, पर क्या उसकी गाड़ी उन कीड़ों को मार पाएगी ये हमें पता नहीं चल पाता क्योंकि मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों बेन, लूसी और स्पेंसर को जिस भी शक्ति ने कीड़ों में बदला था उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया। वो शक्ति हरे रंग की रोशनी निकालती है जिसे बेन, लूसी और स्पेंसर को घूरना अच्छा लगता था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कीड़े मकोड़े तेज रोशनी वाली चीजों को फॉलो करते हैं, पर उस गड्ढे ने इंसानों को कीड़ों के अंदर कैसे बदल दिया ये हमें पता नहीं चलता, पर इसके लिए कुछ थ्योरीज हैं। थ्योरी ये है कि वो गड्ढा इंसानों को हिप्नोटाइज करके अंदर कूदने पे मजबूर कर देता है, जिसके बाद असली इंसान मारा जाता है और वो गड्ढा एक डिमोनिक कीड़े को इंसान के रूप में वापस भेज देता है। मूवी को देखने के बाद तो यही समझ आ रहा था क्योंकि बच्चे बेन के सामने गड्ढे के अंदर कूद गए थे और हो सकता है कि उस गड्ढे ने बच्चों के कीड़ों वाले रूप को वापस भेज दिया हो, और जब बेन गड्ढे के पास बैठा हुआ था तो वो भी हिप्नोटाइज हो गया था, जिसके बाद वो भी गड्ढे के अंदर कूद गया होगा और गड्ढे ने उसके कीड़े वाले रूप को वापस भेज दिया होगा। अब जो वो कीड़े वाले रूप थे वो अनडिस्ट्रक्टिबल थे क्योंकि वो तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बिल्कुल एक कॉकरोच की तरह। पर आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो ये मेरे को कमेंट में जरूर बताना। आप लोगों को क्या लगता है कि उस गड्ढे के अंदर कौन सी शक्ति रह रही है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन देयर समथिंग रॉन्ग विद द चिल्ड्रन मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।